हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास तथा संस्कृति से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसको पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक जॉब, रेलवे, व्यापम में कई बार पूछा गया है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इन सभी जो क्वेश्चन हैं उसको कई बार पिछले 10 साल से रिपीट किया गया है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में दिए बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो की स्थानीय भाषा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला है दोस्तों। देख सकते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ केंद्रीय एशिया से आए थे। तीसरा क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि महाकाव्य काल में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तो तेग बहादुर सिंह को यहाँ पे मारा था मुगलों ने। उसके बाद है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो बैरम खां और हिमू के बीच हुई थी। उसके बाद है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद में रख के कहाँ हत्या की थी? तो अहमदनगर में की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। उसके बाद है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने जीता था। राष्ट्रीय प्रतीक जो उत्कीर्ण शब्द है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद का देवता वरुण था, तो विश्वकर्म का रक्षक था दोस्तों। उसके बाद है, देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन कथन है यहाँ पे, औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों के रख रखाव के भूमि अनुदान स्वीकृत किए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, उन मंदिर के ट्रस्टी के चहते दरबारी थे। तो पहला जो है असत्य और दूसरा जो है आर जो है सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरा युद्ध मराठों के पराजय के बाबत निम्नलिखित विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी ऊपर के 3 क्वेश्चन जो ऑप्शन हैं सभी सही हैं दोस्तों। देख सकते हैं, सदाशिव की कूटनीति की गलती थी, ठीक है। अहमद की अब्दाली उत्कृष्ट सेना प्रतिनिधित्व जो है वो गलत था, और मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकू का होना ये सब उनके पराजय का कारण बना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के बाबर के आगमन से, तो ये इसमें केवल 3 सही है, मतलब कि क्षेत्र में तैमूर वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासन में चिटनीस कहे जाने वाले अधिकारी का कार्य था? तो अपने परामर्श से राजा की सहायता करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध है लोधी वंश का इब्राहिम लोधी से था, ठीक है दोस्तों। इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का है, और मुगल वंश का जो है बहादुर शाह जफर जो है मुगल वंश का शासक था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक इकाई परगना के प्रमुख को कहते थे? तो अमील को कहते थे दोस्तों। फिर पंडित भीमसेन गुजरात जोशी कहाँ से हैं? हिंदुस्तानी गायक थे वो। कौन है? तो हिंदुस्तानी गायक थे। दक्षिण भारतीय शासक जिसने अपने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था? तो हैदर अली ने किया था। तो वीडियो में पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, वीडियो में बहुत सारी अच्छे जानकारी आपको मिलने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फिर 1527 में खानवा का युद्ध है किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने की स्थापना की? तो सूरत में की। देख सकते हैं यहाँ पे, या यह पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ कारखाना स्थापित किया, तो भी इसका आंसर सूरत आएगा। भारत में कौन सी जाति
जरतुस्त के मत में अनुयायी हैं तो पारसी के में है दोस्तों। चित्रकला के पटचित्र शैली को आप किस राज्य से जोड़ेंगे? तो बिहार राज्य में पटचित्र शैली वहाँ का है, बिहार राज्य का है। और अज्ञात सैनिकों जैसे कि अननोन सोल्जर्स का स्मारक भारत में कौन सा है? तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया गेट जो है दिल्ली का, वो अज्ञात सैनिकों के नाम पे रखा गया है। 26वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ? तो ये मराठा शासक के बीच हुआ था। आगरा को भारत का राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया था दोस्तों। ठीक है। पहली सहायक संधि कौन थी? तो निजाम थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। तो पंडित किशन महाराज जो हैं तबला वादक के प्रमुख वाद्य वादक थे। उसके बाद है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों पर विचार कीजिए। तो इनका कालक्रम, इतिहास का जो उनका कालक्रम है उसके बारे में बोला गया है। तो देख सकते हैं सबसे पहले अशोक आया था, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद है समुद्रगुप्त, फिर लास्ट में हर्षवर्धन। तो इस तरह से गुप्त वंश का ये जो है काल चला था। इलाहाबाद की स्तंभ के शिलालेख की विषय वस्तु में रचना की थी? तो हरिसेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का स्फूर्ति जनप्रिय था? तो देख सकते हैं बिहार में था। मुदेरे की राजधानी चोलन की थी। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार शरीफ शहर मध्य युगीन समय में निम्न रूप से महत्व रखता था। तो ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में और धार्मिक केंद्र के रूप में बिहार का शरीफ शहर मध्य युगीन समय में महत्व रखता था उस समय। निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते? तो सिंधु घाटी में लोहा को नहीं जानते दोस्तों। उस समय तांबा और कांच का उपयोग किया जाता था। ठीक है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन प्रयाग के प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था? तो ये हर्षवर्धन है दोस्तों। कुषाणों का मूल आवास था चीनी तुर्किस्तान में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक है? तो बहलोल लोदी है दोस्तों। ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो टोडरमल के हाथों में थी। फिर ये सही मिलान है दोस्तों, देख लेंगे। ब्रह्म समाज जो है बंगाल से हुआ था, वेद समाज जो है मद्रास से, आर्य समाज जो है उत्तर भारत से, और प्रार्थना समाज जो है बम्बई से शुरू हुआ था। ठीक है। अजंता की चित्रकला में दृश्य कहाँ से उल्लेखित किए गए थे? तो जातक कथाएं से लिया गया था। उसमें जो चित्र बनाया गया था अजंता की जो गुफा है उसमें, तो जातक कथाएं से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अशोक, ये देख सकते हैं, मार्गो पोलो ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वैदिक संस्कृति प्रमुख प्रभाव जो है जाति प्रथा की दृढ़ता है। फिर कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है सुमेलित के लिए है जोड़ी मिलान है। तो देख सकते हैं बिरजू महाराज जो है कर्नाटक के हैं, और कंठे महाराज जो हैं तबला वादक, कथक वादक थे, और ये तबला वादक भीमसेन जो है गायन, और अजमत अली खां जो है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, N.K. रंगा प्रसिद्ध थे किसके लिए? तो चित्रकार के लिए थे। उसके बाद है लोकार्नो स्विट्जरलैंड में पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज अय्यर किसके निर्देशन में बना? तो ये अपर्णा सेन के निर्देशन में बना था। निर्देशक वही थे अपर्णा सेन। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी भारत आया था। यहाँ पे फिर है अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 BC
में कहाँ मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद है लाल किले का निर्माण कब पूरा हुआ था? देख सकते हैं 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है दोस्तों। और अंतिम लोधी शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी जो है अंतिम शासक था लोधी वंश का। देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको व्यापक में पूछा गया था। उसके बाद है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो शाहजहाँ को जाना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे मकबरे और भवन निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ईसा पूर्व जो है 327 को किया था। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं महाराष्ट्र में है दोस्तों। फिर ये गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो इसकी पहल जो है शिवाजी ने की थी। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1600 निम्नलिखित में से किसको चिन्हित किया भारत में सन इतने में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जी स्थापना है हुई थी। फिर प्रसिद्ध भारतीय नाम बिहू कहाँ का है? तो नृत्य से संबंधित है। और अनार्ड टैबी एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, देख सकते हैं। उसके बाद है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कई बार पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। और विजयनगर राज्य का संस्थापक जो है हरिहर और बुक्का था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो देख सकते हैं गिटार, सितार और वायलिन, ये सभी में तार रहता है और ट्रम्पेट में तार नहीं रहता। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो ये है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ईस्वी सन 78 से जो प्रारंभ होने वाले संघ संवत का संस्थापक कौन है? तो कनिष्क ने ही संघ संवत जो होता है कैलेंडर में जो दिखाता है उसकी स्थापना की थी, संस्थापक वही हैं। फिर चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा गंधार शैली का सूत्रपात किया गया था। ताजमहल की डिज़ाइन को तैयार करने वाला वास्तुकार जो है उस्ताद ईसा हैं। तो ताजमहल के जो डिज़ाइन जो बनाया था वो उस्ताद ईसा जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों के तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्राएं थे। और उसके बाद है सालारजर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि अवतार को माना जा रहा है दोस्तों, कि कलयुग में जो कल्कि अवतार होंगे वो गौतम बुद्ध के अगला अवतार होगा, ये माना जा रहा है बौद्ध धर्म के द्वारा। ठीक है, तो सलारजंग जो संग्रहालय जो है हैदराबाद में है और जो कल्कि अवतार जो होने वाला है वो गौतम बुद्ध का अगला अवतार के रूप में माना जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये असम में बनाया जाने वाला लोकप्रिय त्यौहार है दोस्तों, वहाँ का जो फेस्टिवल है बिहू जो कि असम का है। फिर अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से स्त्री पुरुष नृत्य को एक साथ करते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं गैर नृत्य जो है स्त्री पुरुष दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से है, बाबा रामदेव का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन, ये गलत है दोस्तों। और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो संस्थापक है वो सही है और नीचे जो दिया है वो भी सही है। उसके बाद है हीनयान और महायान संप्रदाय का जन्म किसके में हुआ? तो चौथे बौद्ध संगति में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किसके काल को? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर है, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर किस शैली के उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है दोस्तों। जो खजुराहो के मंदिर में जो मिला है शैली जो है वो नागर शैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश का शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया के एक प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति दी, तो ये समुद्रगुप्त जी हैं जिसने निर्माण की अनुमति दी थी। उसके बाद देख लेंगे, ये जो है मौर्य साम्राज्य के अधिकतर विस्तार को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तब उस समय मगध का शासक कौन था? तो नंद थे। मगध का शासक राजा नंद थे। फिर हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, उस मोहम्मद बिन तुगलक जो है उस समय वहाँ का राजा था। अजमेर में निम्नलिखित सूफी संत की दरगाह है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है उसका है दरगाह है। फिर सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो अकबर सम्राट ने फतेहपुर सीकरी पे जो महल की स्थापना की उसका नाम जो है पंचमहल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम और उनके शरीर के ऊपर भाग के चित्र बने हुए हैं, तो ये जो है गुप्त के सिक्के हैं। गुप्त वंश में शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं प्राचीनतम सिक्के जो हैं वो उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र जो बने हुए हैं वो गुप्त वंश के थे, गुप्त सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विशिष्ट व्यवस्था या सूफी संप्रदाय के गुरु द्वारा नामित उत्तराधिकारी को निम्नलिखित में से किस नाम से के द्वारा संबोधित किया गया था? तो बलि के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिए हैं बलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल कथन 2 जो है सही है। 6ठी सदी के प्रारंभ में हुणों ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। देख सकते हैं 6वीं सदी में हुणों ने जो है कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। फिर मराठा पेशवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सही है वो 1, 2 और ऑप्शन 3 जो है सही है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। कथन जो सत्य है उसको बोला गया है, जैसे कि मुगल सम्राट के फर्रुख इख्तियार ने उखाड़ फेंकने की बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं की सहायता की थी। फिर नाना साहब के शासनकाल के ये सब देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1671 में दौलताबाद का किला मुगल सेना द्वारा घेर लिया था, अनंतः यह किला मुगल सेना को सौंपा गया। और दूसरा कथन है, मुगल सेना द्वारा दौलताबाद किला घेरने के दौरान मालिक अंबर ने सुल्तान के साथ विश्वासघात किया। देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है वो सही है दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा कथन जो है गलत है। ठीक है, ध्यान देंगे। 1631 में जो दौलताबाद में का जो किला था मुगल द्वारा घेर लिया गया था और किला को मुगल का होना सौंप दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसने आर्य समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाकवि तुलसीदास किस राजा के राज्यकाल में प्रसिद्ध हुए? तो ये जो है अकबर के राज्यकाल में प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मदर इंडिया की फिल्म
की नायिका थी नरगिस थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरियोग्राफी कला है, ये जो है संगीत नृत्य कला से संबंधित है। जो डांस सिखाते हैं उनको कोरियोग्राफर कहते हैं। उसके बाद आर्य बाहर से भारत में आए एवं सर्वप्रथम बसे थे, तो पंजाब में बसे थे। आर्य समाज के जो भी हैं आर्य जो है पंजाब में पहले बसे थे। फिर अलेक्जेंडर की सेना व्यास पार करके पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उपरोक्त तीनों जो है सही है दोस्तों। वह सेना मगध सेना से डर गई थी और घर से बहुत दूर आ गई थी तथा उन्हें अपने घर की याद सता रही थी। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन है अलेक्जेंडर जो बोल रहे हैं, मतलब ये सिकंदर के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था, मतलब कि हाउस ऑफ वर्शिप जो है अकबर ने बनवाया था, देख सकते हैं। फिर बुद्ध के उपदेश का सबसे ज़्यादा संबंधित थे, तो सुविचार और सुचरित्र से थे। बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो उनका मेन जो टारगेट था वो सुविचार और सुचरित्र से था। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी में सम्मिलित नहीं है, देख सकते हैं। वज्जी का पाटलिपुत्र सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुगल शासन को साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो फिरोज तुगलक को किया। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, तो रजिया बेगम थी। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो सातवाहन का विजयनगर ये जो है सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित के पराजय से समाप्त हुआ, तो राम राजा का। टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था, तो मैसूर का था। और चीनी यात्री वेनसांग किस राजा के दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और लोसांग एक उत्सव है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है दोस्तों। फिर देख लेते हैं, ये कथन है, अशोक ने कलिंग के मौर्य साम्राज्य जोड़ लिया था, ये कथन सही है दोस्तों। और दूसरा कथन जो है गलत है कि कलिंग का दक्षिण भारत जाने वाले स्थानीय तथा समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजवंश जो कन्निज पर अधापित स्थापित करने के त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन 2, 3 और 4 सही हैं। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों राजवंश जो कन्निज पर अधापित्य स्थापित करने वाले थे, वो मतलब कि अपनी स्थापना करने वाले थे, ये सब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जोड़ी मिलान का है। आदिल शाही जो है बीजापुर से था, कुतुब शाही जो है गोलकुंडा, निजाम शाही जो है अहमदनगर और सार्की शाही जैनपुर से हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये भी मिलान का है। देख सकते हैं, इसमें बोला गया है 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम जो है इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर लास्ट में कुंडलवन में हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और अहिल्याबाई, इनका कार्यक्रम हुआ था। जो इतिहास में घटना घटा था वो उसके बारे में बोला गया है। फिर उस देव स्थान का नाम बताएं जिसे मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ, ये तीनों जो है भगवान शिव का नाम है, मतलब शिव का धाम है। लेकिन जगन्नाथ जो पुरी में है वो भगवान विष्णु का है दोस्तों। और बाकी अमरनाथ जो है और केदारनाथ और विश्वनाथ, ये तीनों भगवान शिव का है, शिव जी का स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैंने टोटल 155 क्वेश्चन को अटेंड किया है, कवर किया है दोस्तों, तो पूरा अंत तक देखिए। देख सकते हैं भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। उसके बाद समुद्रगुप्त की, अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किनके अभिलेखों में हुआ, तो प्रयाग में हुआ। और मिलिंद पहो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य के रूप में भिक्षु थे, वो नागसेन थे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा। फिर ये जो है जोड़ी मिलान है दोस्तों,
कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में है, भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और ओडिसी जो है उड़ीसा का है दोस्तों। ये वहाँ की नृत्य कला है दोस्तों, देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का संबंध जो है सम्मेद शिखर से है दोस्तों। जो जैन धर्म का जो है निम्न में कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध है, तो है सम्मेद शिखर। उसके बाद है, समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है उसकी वजह से इसको नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। एलोरा की गुफा कहाँ से है, तो अजंता से है, देख सकते हैं। जैन धर्म से है, एलोरा की गुफा के मंदिर का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान समय में उत्तर भारत के मंदिर में वास्तुकला का शुभारंभ हुआ, तो गुप्त शासक के द्वारा वास्तुकला का प्रारंभ हुआ था। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है दोस्तों, तो चैत्र से स्टार्ट होता है ये, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना स्मारक जो है अजंता की गुफा है। और उसके बाद कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। फिर गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें सिखों के गुरु थे। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था, तो सुल्तान महमूद ने किया था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा, तो पशुओं को पालना सीखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है बौद्धों की है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी दोस्तों, देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज तरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वो जो है कश्मीर का है दोस्तों। मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 में सन में हुई थी। अशोक के महान पुत्र थे बिंदुसार थे, देख सकते हैं, बिंदुसार जो है अशोक के महान पुत्र थे, बिंबसार नहीं है, बिंदुसार है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है उसका नींव रखा गया है मुगल शासन का। फिर उसके बाद है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है दोस्तों। ब्लैक पैगोडा नाम से विख्यात है, कोणार्क जो मंदिर है ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है। फिर दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया था। और पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये सितार से संबंधित थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक देख सकते हैं यहाँ राजा राम मोहन राय है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के सर्वप्रथम किस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था, तो मुख्यमंत्री को ही वहाँ पेशवा कहते थे। फिर भारत के प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, झांसी की रानी थी। अल बरूनी किसका दरबारी कवि था, तो ये गजनवी का था। फिर चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। फिर मोहनजोदड़ो की खोज R.B. बनर्जी ने कब की थी, तो 1922 में की थी। उसके बाद देखते हैं, ये सूची मिलान है, वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फोहान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। उसके बाद देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग अनार्थ थे क्योंकि वह शहरी सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं, सूची मिलान का है, यहाँ पे देखिए, तो इसको देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ये जो है तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा इस तरह से है दोस्तों। वैदिक क्रिया संपन्न करने की विधान जो था वो देख सकते हैं, इसका ऑप्शन जो है तीसरे में जो है पहला आएगा, मतलब ब्राह्मण, वैदिक क्रिया संपन्न की विधि जो है ब्राह्मण द्वारा की गई। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची मिलान कीजिए। उसमें देख सकते हैं, सड़कों के भूमि सुधार जो है शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और मकबरा और मेहराबों का निर्माण जो है देख सकते हैं यहाँ पे अफगान और तुर्क द्वारा करवाया गया था। तेलुगु साहित्य जो है कृष्णदेव राय के हैं।
और युद्ध कला जो है हैदर अली द्वारा उससे संबंधित है। युद्ध कला जो है हैदर अली से संबंधित है। और सड़कें के निर्माण और भूमि सुधार जो है शेरशाह सूरी से संबंधित है। और कृष्णदेव राय जो है तेलुगु साहित्य, ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य के राजा थे पुराने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए इसको। युद्ध कला जो है ये हैदर अली से संबंधित है। सड़कें और भूमि का सुधार जो है शेरशाह सूरी ने ही जो सड़क और भूमि का सुधार निर्माण करवाया था। ट्रंक सड़क जिसको कहा जाता है, जो नेशनल हाईवे है जो चारों महानगर को जोड़ती है, वो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। और तेलुगु साहित्य जो है कृष्णदेव राय जो है वो हैदराबाद बेंगलोर के उस समय के राजा थे दोस्तों, पुराने शासनकाल में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची स्थापत्य लक्षणों की सूची को सूची 2 में दिए गए राजवंशों से सम्मिलित कीजिए। तो देख सकते हैं इसमें बताया गया है दोहरे गुम्बज की मोटी दीवार जो है लोधी वंश द्वारा, अर्ध गुम्बज का महाद्वार जो है मुगल द्वारा, और शुद्ध मेहराब जो है गुलाम वंश के द्वारा, और बड़े पत्थर के ब्लॉक और न्यूनतम अलंकरण जो है उसके द्वारा करवाया गया है। उसका देखिए सूची मिलान का है दोस्तों। यहाँ पे पेशवा जो है पूना शहर से थे, गायकवाड़ जो है बड़ौदा से, सिंधिया जो है ग्वालियर से, और ये होलकर जो है इंदौर से, और भोसले जो है नागपुर से संबंधित है दोस्तों। मराठा के प्रमुख जो है उनकी शहर की स्थापना जो है ये किए थी, स्थापना जो है शहर का ये लोग किए हैं। पेशवा जो है देख सकते हैं यहाँ पे पूना शहर की जो पुणे जो है अभी आज उसकी स्थापना हुई थी, इसने किया था। गायकवाड़ द्वारा जो है बड़ौदा की स्थापना किया गया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दरबारी कवि और विद्वान का यहाँ पे जोड़ी मिलान करना है। तो जयदेव जो है लक्ष्मण सेना से संबंधित है दोस्तों, और बिल्हण जो है विक्रमादित्य के से हैं। उमर सिन्हा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से है, और वाकपति राजा जो है कन्नौज के यशोधवर्मन से संबंधित है। ठीक दोस्तों, ये देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेषों के प्रसिद्ध स्थल बनवाली भारत में कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है दोस्तों। बनवाली जो है भारत में हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। और ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। तो नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। शंकराचार्य जो है निवारण के, रामानुज जो है भक्ति और वैदिक के, और अंदल जो है महिला साध्वी के थे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।